ठीक है, चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो हम एक क्वेश्चंस करते हैं जो होमवर्क में भी दिया था और बच्चों का डाउट भी था, तो उसके हिसाब से एडजस्टेड परचेज। हाँ, एडजस्टेड परचेज में एक चीज बताना था मुझे, एक पॉइंट बताना था। ठीक है, एडजस्टेड परचेज के अंदर मैंने फॉर्मूला पहले जो लिखवाया था ना, उसमें परचेज रिटर्न भी कर दिया था। तो एडजस्टेड परचेज होता है हमारा, सही से लिख देते हैं इसको शायद। देखिए, एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इज इक्वल टू आपका परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। इसमें परचेज रिटर्न नहीं होता, ठीक है, इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें परचेज रिटर्न नहीं होता इसमें। ओके परवीन, आई एम न्यू स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही मैंने क्लास होल्ड करके रखा था क्योंकि एसएल का एडमिशन अब 30 को खत्म हुआ है जाके ना। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा क्लास का, क्योंकि 30 तारीख तक तो आपके एसएल के एडमिशन चल रहे थे, तो इसलिए मैं बहुत स्लो भी चल रहा था। कोई बात नहीं, पुरानी रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव मिलेगी, सारी चीजें आपको मिलेगी, उसके अंदर आप कर सकते हो, है ना। चलिए, मैंने ये सारे एडजस्टमेंट बकायदा करा दिया है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैं चलिए, मैंने ऑल दो सारे एडजस्टमेंट करवा दिए हैं लगभग लगभग, ठीक है, और बीच में कोई आ जाएगा तो सीखना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चंस है आपको होमवर्क में दिया गया था, इंश्योरेंस मिनिमम प्रोविजन। और ये अब इसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है 10% जनरल रिजर्व वाला, ये काफी बच्चों का डाउट रहा था कि सर 10% जनरल रिजर्व का कैसे करना है। देखो, आपके पास ना, देखो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो क्वेश्चन में बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट रहेगा वो पूरा हम सॉल्यूशन कर लेंगे, और जो उसका कम रहेगा ना उसका आप सॉल्यूशन करोगे, डाउट होगा उसका मैं डाउट सॉर्ट आउट कर दूंगा। इस पूरे एडजस्टमेंट में से एक ये वाला ऐसा एडजस्टमेंट था जो डाउट में रहा था, इसके ऊपर मैं बता देता हूं क्या होगा। चलिए देख लीजिए, हम कहते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये ऑलवेज एडजस्टमेंट में होगा, हमेशा एडजस्टमेंट में, ट्रायल में तो होगा ही नहीं। तो अगर आपको ट्रांसफर जनरल रिजर्व में देता है तो इसकी दो एंट्री होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सेकंड हो जाएगा हमारा कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, सेकेंडरी हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड। यानी लाइबिलिटी साइड बोल लो या लाइबिलिटी क्रेडिट बोल दिया मैंने, लाइबिलिटी साइड है ना। एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। और आपने मेहनत करना है तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे। अब फर्स्ट ईयर के अंदर पता नहीं चलता बच्चों को कि कब समय निकल गया और कब पेपर आ गया, और पेपर में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। सपोज करो मैंने आपके लिए एक एज अ पी एंडल बना रहा हूं, मैं कुछ अपनी मर्जी से डेटा डाल रहा हूं, ये हमारा पी एंडल है। बाय जीपी आ गया यहाँ पे, मान लेते हैं 20,000, एंड हेयर टू से सैलरी लिख दिया मैंने 1,000, और टू मैंने यहाँ स्टेशनरी लिख दिया, मान लेते हैं 3,000। और अब फाइनली हमारा जो प्रॉफिट आएगा निकल के, मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, तो मेरा यहाँ नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो पता है कितना निकल के आएगा, 20 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो 16। और एडजस्टमेंट में कहता है कि 10% अमाउंट नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये कह रहा है एडजस्टमेंट के अंदर। तो इसका मतलब भैया, जो आपका जन प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में रखना है। तो हमारे पास तो प्रॉफिट 16,000 आ रहा है, तो 16,000 का 10% दैट इज होगा 1,600। एक तो डेबिट में लिख दोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व, और ये लिखोगे 1,600,
और दूसरा इसी 1600 की एंट्री कहां कर देंगे हम, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। और अगेन प्रॉफिट आप फाइनल करके निकालोगे, दैट इज क्या आएगा 20,000, और टू आ जाएगा यहाँ पे क्या, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, माइनस कर दोगे फाइनली, यानी 16,000 में से 1600 माइनस कर दोगे तो 15,000, 14,400। करेक्ट। ये एडजस्टमेंट बनना था हमारा किसका, सर जो ये वाला एडजस्टमेंट था ना, इसके लिए ये था। तो मुझे सारा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस एडजस्टमेंट पे बताना था। दूसरा एक यहाँ पे पॉइंट और आया है, चैटर्जी लोन। अब चैटर्जी ने लोन टेकन किया है, कब किया है, 1/10 को 18%। तो ये तो मैंने बताया था, डेट के हिसाब से 6 महीने का निकालोगे इंटरेस्ट, यानी आप 25,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे 18%, और इंटू 6/12। तो होना ये चाहिए, आपने लोन लिया है तो देयर 25,000 का 18% डिवाइडेड बाय 12 × 6, तो ये 2250 आएगा, है कि नहीं। और आप पहले चेक करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिया हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट है ही नहीं कहीं भी, है ना। मैंने चेक कर लिया, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, जो कि एक हिडन एडजस्टमेंट का पार्ट रहने वाला है। क्लियर है सर। मेरे पास प्रीवियस 14 एडिशन की बुक है जीआरमो का, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। जो भी नई चीजें होगी वो मैं अलग से आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा, वो मैनेजेबल होगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको दोबारा इन्वेस्ट करना है। पहले बताइए ये समझ में आ गया, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको, जो बच्चे आज ज्वाइन हुए हैं उनको दिक्कत आ सकती है, वो पहले सारी एडजस्टमेंट वाली क्लास और कंटेंट में जाके देखिएगा, लाइव क्लास से मत देखिएगा। कंटेंट में प्रॉपर तरीके से गिवन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए सर आगे एडजस्टमेंट देखें। प्रोप्राइटर टेकन गुड्स फर्नीचर, ये वाला शायद कर लिया था हमने, राइट। 30 सितंबर को मैनेजर मशीन, ये कर लिया था एक एडजस्टमेंट छोड़ के। नहीं ये करा था हमने, है ना। ये वाला रह गया, इसमें एडजस्टमेंट, चलो ये भी देखते हैं अभी। और देखते हैं, ये दिया था मैंने। हाँ, इसमें कोई डाउट रहा या आंसर आ गया, बताइए। जिस बच्चे का डाउट है बताओ, ये आ गया आंसर। इसका डाउट रहा तो बताइए, जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं। अगर डाउट रहा तो बताइए आप। और जो मैंने व्हाट्सएप नंबर कंटेंट में दिया हुआ है वहां आप डाउट भेजेंगे, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। एक ये डाउट हो गया था बच्चों का, ये मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ भी देता हूं और कर भी देता हूं। तो फटाफट से फॉर्मेट बना लेते हैं। हाँ जी, थोड़ा इसको साइड कर देंगे, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे। बस आपको फोकस करना है, बैलेंस शीट भी यहीं बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये बैलेंस शीट है। किसी बच्चे को अगर विजुअल ना हो तो बताना, क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा वैसे तो। और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी दिखाने का काम कर लेते हैं। ये थोड़ा इधर हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जगह बन गई हमारे पास। और
एडजस्टमेंट लास्ट में नहीं दिखेगा, मैं बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। और मैं हर बच्चों को एक ही बात सजेस्ट करता हूँ कि आप ना बुक ले लीजिएगा, भले ही आपके पास पुराना हो नया हो, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप बुक ले लेंगे तो उससे फायदा ये होगा। क्या फायदा होगा कि जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं ये आपको प्रॉपर दिख जाएगा। ऊपर एडजस्टेड परचेज एंड सेल्स दे रखा है, मैटर नहीं करता, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। दिख रहा है कि आप सभी को क्वेश्चन बताइए। कमीशन डेट वाला वो भी करेंगे, आज हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसमें बताइए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या हम स्टार्ट करें क्वेश्चन, सिर्फ अमाउंट देखना है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यहाँ भी बच्चों को दिख ही रहा होगा, अमाउंट देखना है, थोड़ा मैनेजेबल करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये है, तो सबसे पहले हम ना एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मेरे साथ साथ देखते जाना। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का, ओके सर, ये होगा मशीनरी इतने का था, परचेज शो इन द परचेज मशीनरी अकाउंट 5,000, ठीक है, मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। कमीशन 2.5%, चलो सेल्स पे एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पे एडजस्टमेंट है। राइट ऑफ बेड डेट्स डेटर पे एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, मशीनरी और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर ट्रेडिंग, तो हमें आइडिया लग गया एक। सबसे पहले कैपिटल दे रहे हैं आपका 8 लाख, दैट इज यहां लिख देते हैं कैपिटल, और 8 लाख, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग है 60,000, तो यहीं से माइनस कर देते हैं, लेस ड्राइंग 60,000। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा, लेकिन आपने नहीं करना एग्जाम में यूज। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, और क्योंकि क्वेश्चन में अब परचेज को एक बार फोकस कर लेना है, ओपनिंग स्टॉक लिखने से पहले कहीं एडजस्टेड परचेज तो नहीं दे रखा, चेक कर लेते हैं, नहीं दे रखा। तो आपको ओपनिंग स्टॉक दैट इज 75,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 75K, ठीक है। इसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको, परचेज 15,95,000, और परचेज हमेशा अंदर लिखना है, 15 लाख, थोड़ा छोटा छोटा हो गया लेकिन दिख जाएगा। और नोटिंग आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा हमारा ना, मैं देख रहा हूँ नोटिंग में टाइम चला जाता है, तो मैं पीडीएफ दे दिया करूंगा आपको। इसके बाद फ्रेट ऑन परचेज, तो सर फ्रेट की बात आ गई तो डायरेक्ट ही हो गया, तो फ्रेट अमाउंट क्या है, 25,000। नेक्स्ट क्या दे रखा है बताइए, वेजेस में यही आ जाएगा, बताओ कितने अमाउंट का है, कितने, 66,000। और क्या दे रखा है, हाँ वेजेस आपका 11 मंथ का है, तो ये भी एडजस्टमेंट देखो मैंने बताया था। तो 66,000 अगर आपका 11 मंथ का है, दैट मीन्स इस पे एडजस्टमेंट है। तो यहां लिखेंगे आप 66,000, और 11 महीने का है क्योंकि, तो अगर 66,000 रुपए आपका 11 महीने का है, वो भी फेब तक का, तो एक महीने का बनता है 6,000। तो एक महीने का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दोगे 6,000, और ये हो जाएगा हमारा 72,000। और ये 6,000 जो आउटस्टैंडिंग है, यहां पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रुपए। समझ में आया ये एडजस्टमेंट, ठीक है, करा था हमने ये एडजस्टमेंट। समझ में आया आपको एडजस्टमेंट, बताइए। एडजस्टमेंट में कोई डाउट है जो मैंने किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सेल्स है 23,10,000, तो बाय सेल्स 23,10,000, ठीक है। इसके बाद सेल्स के बाद सैलरी दे रहा है 1,40,000, तो सैलरी पी एंडल का पार्ट है, और मैं मान के चलता हूं इसके बाद मेरा पी एंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो सैलरी दे रखा है टू सैलरी 1,40,000। नेक्स्ट क्या है, तो इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं था तो अंदर ही लिखूंगा। पोस्टेज कितने का है, 12,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगला है हमारा मिसलेनियस, नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये भी इधर ही आएगा। अमाउंट क्या है, 18,000, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। इसके बाद
मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होता है? ये छोटे मोटे खर्चे कितने हैं ये? 30,000 रुपए। इसके बाद क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो यहां लिख देते हैं क्रेडिटर अमाउंट, और 3 लाख रुपए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, दैट इज यहां लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख। 1 लाख है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। ये एसेट है और ये लाइबिलिटी है। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव दैट इज इनकम, तो यहां लिखेंगे बाय साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव 13,000। इसके बाद हाँ 15,000। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद डेटर एसेट से एडजस्टमेंट था तो इसे अंदर लिखेंगे अमाउंट 2,50,000। इसके बाद चलो बेड डेट्स। बेड डेट्स ट्रायल में है तो सिंपल सी बात है, खर्चा है 2 बेड डेट्स। 2 बेड डेट्स 15,000। इसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, क्योंकि ट्रायल में है तो ये इधर आ जाएगा PFD कितने 8,000। बुक में मैं अगेन कह रहा हूं कि वो ना माइनस प्लस करते हैं, तो आपको उसमें टेंशन नहीं लेना, आपको इसी तरीके से करना है, आपका मैच होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसके बाद हमने देख लेते हैं, ये भी देख लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहां तक हो गया। बिल्डिंग कितने का है? 3 लाख, तो बिल्डिंग लिख देते हैं, एडजस्टमेंट इस पे भी है 3 लाख। मशीनरी पे भी है 5 लाख। फर्नीचर पे भी है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर कितने का है? 40K यानी 40,000। कमीशन ऑन सेल्स 45,000, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो टू कमीशन 45K, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000, इनकम है ये, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000। वैसे इस पे भी एडजस्टमेंट होगा शायद, देखेंगे। इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट दे रखा है ईयर यानी 31/7, तो सर इस पे भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस पे बताया नहीं है लेकिन इंटरनली एडजस्टमेंट बन जाता है इस पे। अरे चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा नीचे देखे इंश्योरेंस, कितने का इंश्योरेंस? 24। यहाँ पे प्रीपेड जो भी निकलेगा हम देख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बैंक बैलेंस 1.5 लाख है, तो सीधा बैंक लिख दिया मैंने यहाँ 1,50,000। ये मैंने सारा आइटम ट्रांसफर किया, एग्जाम में भी आपको ट्रांसफर करना और एडजस्टमेंट पहले आपने पढ़ लेने। उससे फायदा क्या मिलेगा कि मैं इस बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, बार बार, और सेम एज इट इज पेज रखना है आपको आमने सामने, ताकि आप फटाफट कर पाओ। चलिए अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट करने को। पहला क्लोजिंग स्टॉक है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दैट इज कितने का है? 2,25,000। जितने भी एडजस्टमेंट है मैं इसी मार्कर से करने जा रहा हूं, और इधर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 2,25,000। सेकेंडरी ध्यान दीजिएगा, कहता है मशीनरी 45,000 परचेज 1/10/20 को, शो एज अ परचेज, जिसको परचेज में शो किया गया है। फ्रेट पेड ऑन मशीनरी 5,000 विच इंक्लूड इन फ्रेट। यानी सिंपल सी बात क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कि हमने ना एक मशीनरी, पहले हमारे पास हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक तो आप ध्यान दो, हमारे पास यहां पे परचेज है जो भी XYZ है, और यहां फ्रेट भी है, और एक बैलेंस शीट के अंदर हमें मशीनरी भी दे रखा है। अब कहता है हमने जो मशीनरी खरीदा है उसके आगे स्पेसिफिक डेट गिवन है, तो इसका मतलब जो नई मशीनरी खरीदा है आपने
उसके ऊपर उतने दिन का ही डेप लगना चाहिए जिस हिसाब से वो है। पहली बात। दूसरी बात, जो मशीनरी खरीदा है ना, अगर आपने मशीनरी में ना जोड़ के आपने गलती से इसे परचेज में जोड़ रखा है तो यहां से क्या कर देना चाहिए, माइनस, और इसमें जाके क्या कर देना चाहिए। और जब कभी भी हम नई मशीनरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर होने वाला सारा खर्चा वो मशीनरी का ही पार्ट माना जाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा है इस पे फ्रेट जो लगा हमने फ्रेट में ऐड कर दिया, तो भैया फ्रेट भी गलत हो गया हमारा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या होगा, एक तो हमारा परचेज से माइनस हो जाएगा मशीनरी, और कितने रुपए का परचेज में जुड़ा हुआ था हमारा, 45,000, और एक फ्रेट में से भी माइनस हो जाएगा सर। सर फ्रेट में से क्यों माइनस होगा, क्योंकि फ्रेट हमारा कितने का था, 25 का। फ्रेट जो हमारा था वो था 25 का। कितने का फ्रेट है, नहीं पहले 25 का था और उसमें से लेस कर दोगे फ्रेट, कितने, 5, क्योंकि वो मशीनरी पे अल्टीमेटली ये 20 का हो जाना है। और मशीनरी को तो परचेज को तो देखेंगे, जब इसको 20 का हो जाना है तो हमारा मशीनरी जो है ये गलत होगा, क्योंकि वो सारी चीजें वहां जुड़ गई तो यहाँ पे नहीं आया होगा। तो यानी 45 और 5, 50,000 का मशीनरी में ऐड और होगा मशीनरी, 50,000। और जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन हम पूरा साल का नहीं लगा सकते, बिकॉज इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आपको डेट गिवन है कि 1/10/2020 में खरीदा है, तो इसके बाद 6 महीने का इस पे डेप लगेगा और बाकी इस वाले पे पूरे साल का लगेगा। जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले एडजस्टमेंट पे। कमीशन पेबल 2.5% ऑन सेल्स, जितना भी सेल्स था उसके ऊपर 2.5% कमीशन पे करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन सा सर, इन्वेस्टमेंट। कहता है भैया इन्वेस्टमेंट हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया और जिसको हमने सेल्स मान रखा है, यानी ये इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड कर दिया है। कितना बेचा है, पूरा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट तो जीरो बच गया। और आपने इसको सेल्स मान लिया, तो भैया सेल्स में तो नहीं होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट, तो यहां से लेस करो इन्वेस्टमेंट। और कितने का बेचा है आपने इन्वेस्टमेंट, 10% प्रॉफिट, यानी 1 लाख का सामान 1,10,000 में बेचा है। तो मतलब सर आपका सेल्स जो था वो अल्टीमेटली 22 लाख का बना। अब जो 10,000 का मुनाफा कमा लिया, मुनाफा तो पी एंड एल के क्रेडिट में होना चाहिए बाय प्रॉफिट, कितने का, 10,000 का, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने कितना माइनस कर दिया, 1 लाख तो क्रेडिट हो गया, और यहां से हमने 1,10 माइनस कर दिया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो डेबिट 1,10 और क्रेडिट कितना, 1 लाख और एक क्रेडिट यहां, तो ये हमारा मैच हो गया, ठीक है। बताइए किसी बच्चे को इसमें डाउट है, क्लियर है ये। सर एडजस्टमेंट टू साइड कैसे जाएगा, एडजस्टमेंट टू दो साइड कैसे जाएगा, एडजस्टमेंट तो ओनली ट्रायल बैलेंस में दिया है ना। नहीं, ट्रायल बैलेंस में अगर डेट और परसेंटेज दे दे तो हमेशा वहां पे दो साइड जाता है, वो भी एक एडजस्टमेंट ही होता है हमारा, ये मैंने कहा था आपको, ठीक है ना। बढ़ जाए आगे आप बोले तो। सर वेजिस का, वेजिस तो अभी आया नहीं है। अच्छा वेजिस का पॉइंट डाउट में है, मैं वेजिस का भी क्लियर कर देता हूं। वेजिस क्या कहता है, देखो बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है। हम जो अपना पी एंड एल बनाते हैं ना, ये बनाते हैं हम 12 महीने का। अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे 11,000 रुपए दिखाया है, वो भी 11 महीने का, तो अगर मैं अपने पीएनडल में 11,000 रुपए कोई भी पॉइंट दिखा रहा हूं जो कि 11 महीने का है, जबकि पीएनडल कितने महीने का बनना चाहिए, 12, इसका मतलब 1,000 रुपए और पीएनडल में दिखाना है। आपने सिंपल निकाल लिया कि भैया 11,000 दे रखा है 11 महीने का, तो एक महीने का निकल गया 1,000, जो कि और आपको पीएनडल में दिखाना है, तो आप 1,000 यहां ऐड करिएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग के नाम से। और यही 1,000 रुपए आपका चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्योंकि वेजेस क्या कह रहा था यहाँ पे, आप देखिएगा 11 महीने का वेजेस दिखा रहा है और 66,000 है। तो अगर मैं 66,000 को 11 से डिवाइड करूं, दैट इज आ जाएगा हमारा 6,000।
और ये 6,000 एक महीने का बकाया होगा, जो कि मैंने वेजेस में ऐड कर दिया है, और दूसरी एंट्री कहाँ दिखा दिया है मैंने, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कमीशन बोलते हैं। कमीशन कहता है भैया 2.5% दो सेल पे। तो सेल्स जो हमारा है वो 22 लाख है। तो अगर मैं कमीशन निकालूं तो कमीशन 22 लाख पे निकलना चाहिए, दैट इज आपका 2.5% निकालोगे तो 55,000 आएगा। जबकि आप कमीशन देखोगे ऑलरेडी रिकॉर्डेड 45,000 रुपए। तो हमें और ऐड करना होगा आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से, दैट इज 10,000, तभी तो जाके ये बनेगा 55। और 10,000 अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से लाइबिलिटी में आ जाएगा 10,000। देखिए, एडजस्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का भी डेप्रिसिएशन का पार्ट पेंडिंग है, 3 हो गया, 4 हो गया। आगे कहता है राइट ऑफ 1,000 रुपीज बेड डेट्स एंड 5% क्रिएट ऑन डेटर। तो सबसे पहले यहां माइनस करेंगे बेड डेट्स। कितने का बेड डेट्स माइनस है? 10,000 का। तो हमारे पास बचा 240 के, 240 के। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे? पीएफडी, दैट इज आपका कितने परसेंट है? 5%। तो इसका 5% निकालोगे तो क्या आएगा? 12,000। अब 12,000 रुपए इसका 5% आ गया। अब जो हमारा ये बेड डेट्स है उसको हम यहां भी दिखाएंगे। एक तो बेड डेट्स यहां दिखा देते हैं, कम स्पेस है। बेड डेट्स दैट इज आपका 10,000। और जो ये वाला हमारा प्रोविजन है, इस प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही दिखाएंगे, क्योंकि ये कहाँ गिवन है? हमें एडजस्टमेंट में गिवन है। तो मैं इसको यहां दिखा देता हूं। किस नाम से दिखाऊंगा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा पी एफ डी, दैट इज आपका 12,000 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर देते हैं, आपको पूरा दिख जाए ताकि, और थोड़ा पेन का साइज भी छोटा हो जाए। फिर से देखो क्या किया। सबसे पहले बेड डेट्स माइनस किया, फिर प्रोविजन माइनस किया। ये बेड डेट्स भी पीएनएल के डेबिट में चले गया, लेकिन इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, जो कि क्या होता है? फर्दर बेड डेट्स। उसके बाद प्रोविजन था वो पीएनएल के डेबिट में चला गया। ठीक है, अगला कहता है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे 2.5% लगाइए। ठीक है सर, लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए डेप्रीसिएशन 2.5%। तो 2.5% कितना होगा? 7500, है ना। चलिए डबल एंट्री अभी कर देंगे। उसके बाद कहता है मशीनरी पे 10% लगाइए। तो सर मशीनरी की बात थोड़ी कहानी बिगड़ गई। सर मशीनरी के अंदर, मशीनरी एक तो हमारे पास है कितने का? 5 लाख का। इस पे लगेगा पूरे 10%, दैट इज 50,000 रुपए। और एक मशीनरी जो कि बाद में लिया गया, दैट इज 50,000। इस पे लगेगा 10%, और वो भी 6 महीने का, दैट इज आपका 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 5250 हो जाएगा। यानी 5.5 लाख पे हम अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, नीचे करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन आएगा 5250। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सॉरी 52,500। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सारे डेप को मैं इकट्ठा ही लिख दूंगा यहाँ पे एक साथ जोड़ के ब्रैकेट में। टेक क्लास, देखिए क्लियर आ गई शायद, अभी चला गया था स्क्रीन, अब होपफुली आपको आ गया होगा। ठीक है, नाउ क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, अब आगे कहता है कि मशीनरी के बाद फर्नीचर पे भी 10% डेप लगाइए। तो यहां माइनस कर देता हूं डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे 10%, दैट इज 4K। अब मैं टोटल, अब डेप्रीशिएशन कितने हो गए? 1 2 3। अब हर किसी का डेप्रीशिएशन यहां लिख देते हैं। सर टू डेप्रीशिएशन, और मैं ना ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपने क्या करना है, सभी का डेप अलग अलग करके दिखाना है। तो पहला डेप क्या था? 75K। मेरे पास स्पेस की कमी है, सॉरी 7500। पहला डेप है 7500, दूसरा डेप है 52,500, और तीसरा डेप हो गया हमारा 4,000। ये टोटल इकट्ठा करके हम दिखा देंगे बाद में।
ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट रह गया फाइनली लास्ट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहता है 30/7 तक ईयर का दे रखा है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक डेट नहीं है यहां से लेके यहां तक, तो इसका मतलब ये है तो 12 महीने का। तो इसका मतलब इंश्योरेंस 24,000 जो दे रखा है ये 12 महीने का है, और इसको 3 महीने आगे चलेगा क्योंकि अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, तो इसमें 3 महीने का प्रीपेड रहा होगा। दैट इज कितने हो जाएंगे हमारे, 6,000 रुपए। और इस 6,000 को माइनस कर देंगे किस नाम से, प्रीपेड के नाम से 6,000, और इसी 6,000 को हम एसेट्स में दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। यहां पे अजम्पशन भी दोगे कि हम ये मान के चल रहे हैं, यहां पे डेट मेंशन नहीं है, दैट्स वाई हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमें इंश्योरेंस दे रखा है ये 12 महीने का ही है। ये लो जी, ठीक है। बुक में चेक कर लीजिए कोई एजम्पशन वगैरह ले रखा है क्या इन्होंने। सेम है। या 4800 है। 8,000 हमारा टाइम देखें एक बार, कब कहता है ये, कब तक का है ये। अच्छा 31/7 है, अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने हो जाएंगे। ये ध्यान मैंने नहीं दिया, ये 4 महीने हो जाएंगे, तो दैट इज आपके कितने हो जाएंगे ये, तो ये 8,000, और हेयर भी आपका 8,000। ठीक है। अब फटाफट से मैं टोटलिंग का और प्रोसीजर कर देता हूं सारा। तो सर 22 लाख का ये हो गया, 45,000 माइनस 15,95,000 माइनस में 15,50। इसके बाद ये भी हो गया, 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 और 24 में से 8 गए तो -8 16। पीएफडी वगैरह दिखा दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं 75 64। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकाल ले, 22 लाख, 2,25,000, 24 25, 24 25, 24 25,000 टू क्या आ जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, -75,000 चेक भी कर लेते हैं, 20,000, तो 7,08,000। और यही क्या बन जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 7,08,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, 7,53,000, 7,53,000। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ दिखाने के लिए, अरे ये तो बहुत ऊपर चले गया। चलिए, 7,53,000 यहाँ लिख देते हैं। 7,53। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, -10,000, -41, -12,000, -18,000, 30,000, -15,000, -55,000, -16, 12,000, -64,000। ये आ गया 38,000, 3,81,000। चेक करिए नेट प्रॉफिट 381। अब इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे वापस, अब हमारा ऊपर का काम नहीं है, तो नीचे ले आते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट 381।
चलिए प्लस प्लस 8 लाख माइनस में 60,000, ये आ गया 11,21,000। इसका टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं। प्लस में 6,000 प्लस 3 लाख प्लस 10,000, टोटल आ गया 14,37,000। इधर भी टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हौजपुर। 12 माइनस करोगे तो 2,30,28,000। 7500 माइनस करोगे तो 2,92,500। 550 में से 52 माइनस करोगे तो 4,97,500। 36,000 ये मैंने कर दिया, ठीक है। टोटल चेक कर लेते हैं, 2,28,000, 292,500, 28,000, 92,500, 49,700, 36,000, 1,00,000, 8,000। गड़बड़ कैसे है, कुछ रह गया क्या? 2,28,000, 29,2500, 49,7500, 36,000, 1,50,000, ठीक है, और 8,000, 14,37। ये लिखा है 14,37,000। तो लीजिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है डन। यहाँ पे एक पेज पे सारा दिखा देते हैं। बताइए किसी बच्चे का डाउट? क्वेश्चन तो आपके पास होगा बुक में। सर मूंगा के पूरे, हाँ मैं पूरे इलिस्ट्रेशन जितने भी मेन एडजस्टमेंट है वो मैं सारा ही कराऊंगा। जो आपके बताने लायक होगा वो बता देंगे, जो एडजस्टमेंट कराने लायक होगा वो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा? किसी बच्चे का कोई डाउट एडजस्टमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे चले।